हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 2 ऑफ कोरोजिव्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन और जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी कोरोजिव पॉइजन्स की। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे उसकी जनरल मैनेजमेंट गाइडलाइंस से। तो जनरल मैनेजमेंट गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो हमको उसको उल्टी नहीं करानी है, मीन्स डू नॉट इंड्यूस एमएसएस, क्योंकि अगर वॉमिटिंग होगी तो वो उसी रूट से वापस आएगा कोरोजिव, तो वो सेकेंडरी बर्न कर सकता है। सेकेंड इज़ डू नॉट परफॉर्म गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज में भी सेकेंडरी बर्न तो होता ही है, बट इसके साथ साथ ये परफोरेट भी कर सकता है, मीन्स मे लीड टू परफोरेशन। थर्ड वन इज़ डू नॉट यूज़ चारकोल। हम यहाँ चारकोल यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो कोरोजिव्स होते हैं वो चारकोल के साथ बाइंड नहीं करते हैं, और हमको न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम एंटीडोट से न्यूट्रलाइज करने का अटैम्प्ट करेंगे तो उससे परफोरेशन हो सकता है। और पेशेंट को कुछ भी नहीं खिलाना है, मीन्स नील पर ओरल रखना है और सिर्फ आईवी फ्लूइड्स ही देने हैं। और ऑब्वियसली पेन तो होगा, तो हमको एक एडिक्वेट पेन रिलीफ मस्ट बी गिवन। और हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे अगर परफोरेशन हो गया है तो उसके लिए मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो होता है वो सर्जरी होता है, और इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर पेशेंट जो है वो लेस देन 24 आवर्स में आपके पास आ गया है तो हम उस पेशेंट की एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि डैमेज कितना हुआ है। ये जनरल मैनेजमेंट गाइडलाइंस थी। नेक्स्ट हम एसिड पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। पहले हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। इसका केमिकल फार्मूला होता है H2SO4। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? कार्बनाइजेशन और हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है सरफेसेस से। और यहीं HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ये सेंथोप्रोटिक रिएक्शन करता है, मीन्स जब भी ये किसी टिश्यू के कांटेक्ट में आता है तो पिक्रिक एसिड प्रोड्यूस कर लेता है। अब पिक्रिक एसिड प्रोड्यूस कर लेता है मीन्स उस जगह की येलोइश स्टेनिंग हो जाती है। जैसे उसने पिया तो वो टीथ में लगा होगा, फिर जाके अंदर स्टमक म्यूकोसा में लगा होगा, तो ये येलोइश दिखेंगे। अब हम देखते हैं कॉमन फीचर्स ऑफ एसिड कंजप्शन। दोनों एसिड्स के फीचर्स जो हैं वो कॉमन है। सबसे पहले पेन होगा, ऑब्वियसली हम इसको ओडाइनोफेजिया बोल रहे हैं, मीन्स कुछ भी स्वलो करने में, चाहे वो लिक्विड ही क्यों ना हो या फिर सलाइवा, पेन होता है। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। और इंटेंस थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। क्या होता है, पेशेंट जो है वो बार बार पानी पिएगा तो उससे उसका जो जीआई ट्रैक्ट है वो इरिटेट होगा। अब इरिटेट होगा तो वॉमिटिंग होगी, और वॉमिटिंग होगी तो वापस जो कोरोजिव जो पेट में है वो वापस ईसोफेगस तक आएगा, तो इसके कारण डैमेज जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। और जो वॉमिटिंग हो रही है वो कैसी होगी? वो कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटस होगी। और ऑब्वियसली एब्डोमिनल पेन तो हो गई, टेंडरनेस होगी, ब्लोटिंग होगी। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है केमिकल पेरिटोनाइटिस। ये क्या है? अगर जो एसिड है वो पेरिटोनियम में एंटर कर गया है बाय परफोरेशंस, तो उसको हम केमिकल पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। इफ़ एसिड एंटर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर गया एसिड तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, ऑल्सो नोन एज डिस्निया एंड स्टीडोर। स्टीडोर क्या होता है? एक हाई पिच साउंड जनरेट होता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये इसके कॉमन फीचर्स हैं। नाउ ऑटोप्सी फाइंडिंग्स हमको क्या क्या मिलेंगी? सबसे पहले हम H2SO4 का देखते हैं। जो टंग है वो ब्लैक नेक्रोटिक दिखेगी। जो स्टमक म्यूकोसा है वो भी ब्लैक नेक्रोटिक या फिर वेट ब्लॉटिंग पेपर जैसी दिखती है, मीन्स इसमें जैसे कैसा कलर आ रहा है? ब्लैक। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और गैस्ट्रिक परफोरेशन मिलता है, चौकी वाइट टीथ हो जाते हैं। यहीं पे जो ऑटोप्सी फाइंडिंग्स है नाइट्रिक एसिड की, इसमें येलो कलर आता है। अभी हमने देखा था येलो कलर क्यों आ रहा था? येलो कलर जो है वो पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन से आ रहा था। तो येलो कलर कहाँ कहाँ आएगा? टीथ येलो कलर के होंगे, जो स्किन है उसकी स्टेनिंग येलो कलर की हो जाएगी, येलो स्टमक म्यूकोसा होगी। बट कभी कभी जो स्टमक म्यूकोसा है वो ब्राउन कलर की भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए ब्राउन भी दिखती है हमको। तो यही जो H2SO4 है वहाँ पर ब्लैक कलर दिख रहा है, और HNO3 में येलो कलर दिख रहा है। इनकी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, बाकी ये जो कॉमन फीचर्स है कंजप्शन के और ये दोनों के सेम हैं। ओके, हम एक एक करके एक एक एसिड हर एक वीडियो में पढ़ेंगे।